संभल में डीएम ने तीर्थ स्थलों और धरोहरों का किया निरीक्षण। पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी, तोता मैना की कब्र और फिरोजपुर के किले का होगा सौंदर्यीकरण। सलमान रुश्दी की किताब पर फिर विवाद। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजी बरेलवी का बयान, कहा अनुमति देने से देश का माहौल होगा खराब। राजधानी लखनऊ में 2 अलग अलग हुए एनकाउंटर, लूटकांड और फायरिंग करने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। इतिहास के पन्नों में दफन जिले के तमाम तीर्थ स्थल और विरासतें अब वापस अपने पुराने स्वरूप में लौटेंगी। संभल में प्रशासन ने विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे इन ऐतिहासिक स्थलों को सजाने और संवारने का जिम्मा लिया है। एएसआई के संरक्षण में खंडहर हो चुके फिरोजपुर का किला, तोता मैना की कब्र, पृथ्वीराज चौहान की खंडहर हो चुकी बावड़ी को संरक्षित करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है, जिसको लेकर बुधवार को डीएम और एसपी ने एएसआई की टीम के साथ इन सभी धरोहरों का निरीक्षण किया। ऐसे में अब माना जा रहा है कि संभल जल्द ही पर्यटन नगरी के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाएगा। यहाँ फिरोजपुर का किला है जिसे सैयद फिरोज नाम के व्यक्ति ने 1656 से 59 के मध्य बनवाया था, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। उसका हमने विजिट किया और एएसआई की टीम भी हमारे साथ थी। उसके बाद जो नीमसार तीर्थ के अंदर एक कूप निकला है, जो जिसमें एकमात्र जागृत कूप यदि कहें तो वो वही निकला है, जिसमें 10 से 12 फीट के ऊपर जल भी उपलब्ध है। और तीसरा भी जो की बनी हुई राजपूत बावड़ी बोलते हैं इसको, वहाँ हमने विजिट किया। इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोदी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ है, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 अलग अलग एनकाउंटर हुए हैं। दोनों मुठभेड़ में पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 2 बदमाश पूर्व सैनिक के घर पर फायरिंग और पेट्रोल बम फेंकने के आरोपी हैं, तो वहीं 2 बदमाश लूट के आरोपी हैं। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद शमीम और आकाश गौतम ने पूर्व सैनिक के घर पर फायरिंग करने के साथ साथ पेट्रोल बम भी फेंका था। लखनऊ के कृष्णानगर की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के दौरान इनके पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लखनऊ की गोमती नगर की पुलिस ने लूट की वारदात में आरोपी अमन सिंह उर्फ कार्तिक ठाकुर और वीर सिंह यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी घायल हो गए। 15 दिसंबर को कृष्णानगर थाना अंतर्गत मनोज मिश्रा नामक एक व्यक्ति, जो कि एक भूतपूर्व सैनिक है एवं वर्तमान में विधानसभा में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, इनके घर पर कुछ युवकों द्वारा फायरिंग करी गई थी एवं कुछ घंटे बाद पेट्रोल बम फेंका गया था। इसमें तत्काल ही पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया था एवं इनको पकड़ने के लिए टीमें बना दी थी। आज मुखबिर द्वारा जब सूचना मिली कि इस घटना में घटना को कारित करने वाले कुछ व्यक्ति कृष्णानगर क्षेत्र के विजयनगर चौकी क्षेत्र से गुजर रहे हैं, तब पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक सवार व्यक्ति को रोकने का प्रयास करा, जिस पर कि उस व्यक्ति ने पलटकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षार्थ हेतु पुलिस ने जब फायरिंग करी तो इस व्यक्ति के पांव में गोली लगी है। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद शमीम बताया गया है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन नकबजनी, लूट एवं बलात्कार के मुकदमे भी हैं। इसको घायल को तत्काल ही निकटतम अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया है एवं इस घटना में कारित करने वाला एक अन्य व्यक्ति आकाश गौतम, जिसके ऊपर भी लगभग 1 दर्जन नकबजनी के मुकदमे हैं, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 15 दिसंबर को कृष्णानगर थाना अंतर्गत कन्नौज भाजपा में अंतर्कलह शुरू हो गई है, जिसमें भाजपा के पूर्व चेयरमैन ने वर्तमान भाजपा चेयरमैन को खुला चैलेंज दिया है। दरअसल पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलवाया जा रहा था, जिस बीच पूर्व चेयरमैन राजीव दुबे ने पालिका कर्मियों को खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा अगर बुलडोजर चला तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने को भी तैयार रहें। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पहले अपना किया हुआ अतिक्रमण गिरवाएं, फिर वहीं कहीं और बुलडोजर चलवाएं। व्यापारियों की समस्या थी और मुख्य समस्या जो थी वो ये थी कि अतिक्रमण का एक अभियान नगर पालिका के द्वारा चलाया गया था, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था, जिसके अंतर्गत कुछ दुकानदारों के सामने जो रोड के मतलब दुकान के आगे की जो सरफेस फुटपाथ को चिकना कर दिया गया, तो उसको तोड़ा गया था। इसी का विरोध हमारा था। हमारा अतिक्रमण हटाओ अभियान का वो विरोध नहीं था। अतिक्रमण हटाओ अभियान ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये बात थी कि
जो काम नगर पालिका को करना चाहिए था, ये तो नगर पालिका का काम है, फुटपाथ बनाना, रोड बनाना, जिसके लिए भू राजस्व उनको मिलता है। तो वो उस दुकानदार ने अगर करवा दिया, जब नगर पालिका नहीं करवा पा रही है, उसको करवाना चाहिए था। जब उसने करवा दिया तो वो, अगर उसको कोई परेशानी हो रही थी, कहीं नाली बंद होती, सड़क अवरुद्ध हो रही होती, कहीं किसी का कोई अवरोध हो रहा होता, किसी को परेशानी हो रही होती, तो उसको तोड़ा जाता, या किसी की शिकायत होती तो तोड़ा जाता, तो बात जायज थी। बिना वजह के सिर्फ इसलिए क्योंकि उस दुकान के सामने वो हमें खोदना है, खाली दिखावा करना है, उसके सामने खोद करके डाल दिया, उसको आवागमन में अवरुद्ध हो रहा है, उसके ग्राहक कैसे पहुंचेंगे। कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ट्रक ने एक 10 साल के बच्चे को कुचल दिया। हादसा इतना भीषण था कि बालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चरवा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना से परिवार में मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक की लापरवाही को हादसे का कारण बताया और कार्रवाई की मांग की है। एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के शताब्दी समारोह पर चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उसके बाद भाजपा पदाधिकारी के साथ एक्शन कोठी संगोष्ठी में शामिल हुए। वहीं डिप्टी सीएम ने बताया कि जन्म शताब्दी वर्ष की जयंती है। देश के लिए, समाज के लिए, शिक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए, मां गंगा के लिए योगदान है। वहीं अंबेडकर को लेकर विपक्ष के हमलावर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। दूसरा, विपक्ष के साथ अगर आप देखें तो जानता ही नहीं। ये विपक्ष मुद्दा विहीन है, एक। दूसरा, विपक्ष के साथ अगर आप देखें तो जनता नहीं है। वो आप सब मीडिया के मित्रों के बीच में आकर के प्रेस कर सकते हैं। प्रदर्शन के नाम पर जो उनके गिने चुने लोग बचे हैं, उनके संगठन के कार्यकर्ता आ सकते हैं, लेकिन जनता का समर्थन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के साथ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और हमारा लक्ष्य यही है कि बाबा साहब का स्वप्न अधूरा एक एक करके करेंगे पूरा। और कांग्रेस का तो इतिहास ही है, बाबा साहब का दर दर पर अपमान करने का पाप किया है, अपराध किया है। उसकी सजा कांग्रेस को मिली है और कड़ी सजा आने वाले समय में मिलेगी। ये रंगे सियार की तरह, जिनके नीली शर्ट और नीली साड़ी पहनने से बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि संविधान सभा में शामिल होने के लिए बाबा साहब को पश्चिम बंगाल की ओर से क्यों आना पड़ा। कांग्रेस की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वीपी सिंह जी के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस समय भारत रत्न उनको मिला। कांग्रेस ने उन्हें चुनाव में हराया। भारतीय जनता पार्टी की माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो पंच तीर्थों का, उनके जन्म स्थान से लेकर के उनके निर्वाण स्थल तक का जो विकास हुआ, तीर्थ के रूप में डेवलपमेंट हुआ, वो एक स्मारक के रूप में आज खड़े हैं। और कांग्रेस तो उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुई। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से छात्रों और युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ लेकर चलने की कवायद तेज की जा रही है। ऐसे ही एक प्रयास की वानगी वाराणसी के निजी विद्यालय के प्रांगण में देखने को मिली, जहां पर जीआई यानी कि ग्लोबल इंडिकेशन वाले वस्तुओं की प्रदर्शनी के साथ साथ हैंडमेड लकड़ी के खिलौने, मंदिरों की रेप्लिका, हैंडमेड कपड़ों की बुनाई कढ़ाई संबंधित तमाम स्टॉल नजर आए। आधुनिक शिक्षा लेने वाले छात्रों की उत्सुकता भरे सवालों के साथ स्टॉल पर खड़े विंडो से बातचीत करते नजर आए। इस दौरान तमाम ऐसे छात्र भी दिखाई दिए जो ग्लोबल इंडिकेशन वाले वस्तुओं के बारे में। आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज हमारे सारे पेरेंट्स आए हुए हैं, एग्जीबिशन लगी हुई है, साइंस और टेक पे एग्जीबिशन है। जो आने वाला युग है एआई, उसमें वर्किंग मॉडल्स बने हुए हैं। और हमारे सारे पेरेंट्स, आज हॉस्टल के पेरेंट्स आए हैं, दूर दराज स्टेट से आए हैं। दे हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। सम ऑफ देम हैव कम फ्रॉम नागालैंड, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम Maharashtra. So we are also happy to have them here because this is a once in a year event. वो सारे वो पूरे परिवार के साथ आए हैं और ये एक बड़ा परिवार है जिसमें हमारे हॉस्टल के पेरेंट्स, हमारे हॉस्टल के बच्चे और हम सब लोग एक साथ काम करते हैं, रहते हैं। और जो हम समर्पित हैं, हमारी जो पद्धति है, what we believe in,
modern education with Indian values, that is the essence that we have been carrying and following for the past 45 years. और हमारे पेरेंट्स भी, मैं बहुत खुश हूँ आपको बताने में कि हमारे पेरेंट्स भी बाय वर्ड ऑफ माउथ आते हैं, हमारे अपने पुराने एल्यूमिनाई से कनेक्टेड हैं जो पेरेंट्स आते हैं, तो उनके परिवारों के बच्चे, फिर उनके बच्चे, इस तरह से हमारे हॉस्टल में रहते हैं। तो आज का दिन बहुत सुंदर लग रहा है। कई लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी दिख रहे हैं, पूरे परिवारों के साथ आए हैं, छोटे छोटे। वाराणसी के सूजाबाद इलाके में 8 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शव को बोरी में भरकर एक स्कूल में फेंक दिया गया था। इस वारदात में पुलिस ने बच्ची की हत्या और रेप की कोशिश करने वाले आरोपी को एनकाउंटर के दौरान पकड़ लिया। आरोपी मृतक बच्ची के पड़ोस का ही रहने वाला है। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपी इरशाद का पता लगाया, जिसमें वो बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए दिखा। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची 8 साल की माहिरा नाम था जिसका, उसकी डेड बॉडी प्राथमिकी विद्यालय में मिली थी बोरे के अंदर। उसमें पूरी जो एसओजी टीम है बनारस की और रामनगर थाना पुलिस द्वारा इसकी पूरी छानबीन की गई और पूरे सीसीटीवी खंगाले गए। उसी में पता चला है कि जो एक पड़ोसी थे इरशाद नाम के, उन्होंने रेकी करके इस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था, जो सीसीटीवी में भी कैद हुआ है पूरा। उसको घर के अंदर अपने खींचा और महज 5 से 6 मिनट के अंदर, और जब दुष्कर्म के प्रयास में सफल ना हो पाए तो बच्ची का जो सर है वो पत्थर से कूच के उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद बोरे में ले जा कर के उसको स्कूल की बाउंड्री के अंदर फेंक दिया था। और इसी में पुलिस जो है सुराग रशी पता रशी में लगी थी और अभी देर रात्रि सूचना मिली थी कि जो अभियुक्त है इरशाद, इसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग की थी और उसी जवाबी फायरिंग में इसके गोली लगी है और मुठभेड़ में घायल हो गया है। उपचार हेतु इरशाद को नज़दीकी अस्पताल ले जाया जा रहा है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक तरफ तो देश के कई मस्जिदों के सर्वे की मांग हो रही है। यूपी के कई शहरों में प्राचीन मंदिरों के मिलने की खबर से सियासी हलचल भी मची हुई है। ऐसे समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वर्किंग प्रेसिडेंट और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पौत्र भीमराव यशवंतराव अंबेडकर ने देश के सभी प्रमुख मंदिरों के सर्वे की मांग कर दी है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एएसआई से मांग की है कि 12वीं सदी के बाद से उनका कोई पता नहीं चल रहा है। लोग सोच रहे हैं जो आंदोलन चल रहा है वो और तेजी से हो जाएगा, लेकिन हम लोग हमारे डिमांड पर पक्के हैं भाई। इस्तीफा तो देना चाहिए। देश संविधान पर 2014 से नहीं चल रहा है। 2014 से पंतप्रधान मोदी जी बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर करके, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस 2015 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ गए, यानी उन्होंने बताया था, जो सिटिंग जजेस थे, कि देश संविधान पर नहीं है। जो बैठे हुए केंद्र में वो सभी सत्ता हाथ में लेने की कोशिश कर रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से 4 पिलर खड़े किए, जिस पर संविधान टिका हुआ है। एक न्याय व्यवस्था है, एग्जीक्यूशंस है, कैग की व्यवस्था है, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन है। ये सभी को स्वतंत्र रीत्या काम नहीं किया जाता है, उन पर दबाव है। लोग सोच रहे हैं जो आंदोलन चल रहा है वो और तेजी से हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।